नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही अनोखा दस्तावेज है। हाँ। ये एक आध्यात्मिक प्रवचन है जिसका शीर्षक है मुरली। पर इसमें सबसे अजीब बात है इसकी तारीख। हाँ, तारीख भविष्य की है, 1 दिसंबर 2025। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है कि हम इस स्रोत के मतलब पन्नों को पलटें और देखें कि इसमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या खास बातें हैं। सही है। इसमें कुछ बड़े दिलचस्प शब्द मुझे मिले, जैसे विचार सागर मंथन और पोता मेल रखना। हाँ, ये इसके कोर आइडियाज हैं। तो चलिए इसमें एक गहरी डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि आत्म सुधार का ये नजरिया आखिर कहता क्या है। हाँ। शुरुआत करते हैं पहले सिद्धांत से, विचार सागर मंथन। स्रोत में लिखा है कि रोज ऐसा करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल। पर ये है क्या? क्या ये सिर्फ मतलब पॉजिटिव थिंकिंग है या कुछ और भी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। अच्छा। विचार सागर मंथन का मतलब है ज्ञान के सागर में गोता लगाना। ज्ञान का सागर? हाँ, मतलब आत्मा क्या है, उसकी यात्रा क्या है, ये दुनिया कैसे काम करती है, इस पर गहराई से सोचना। और जब कोई ये करता है तो वो स्व दर्शन चक्रधारी बन जाता है। एक मिनट, स्व दर्शन चक्रधारी, इसका मतलब तो हुआ कि सृष्टि के पूरे चक्र का ज्ञान होना। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब अपनी बुद्धि में रख सकता है? देखिए, यहाँ ज्ञान को रटने की बात नहीं है। ये एक तरह की अवेयरनेस है, एक समझ जो बुद्धि में बैठ जाती है। जैसे कोई उदाहरण? इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक एक्टर को हमेशा पता होता है कि वो स्टेज पर एक किरदार निभा रहा है, पर असल में वो कौन है। अच्छा। बस वैसे ये ज्ञान हर काम करते हुए बैकग्राउंड में चलना चाहिए। आत्मा की पूरी यात्रा का नजरिया। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा? अपने असली घर से, जिसे स्त्रोत में मूल वतन या निर्वाण धाम कहा गया है, वहां से इस दुनिया के मंच पर आना, अलग अलग युगों से गुजरना और फिर वापस घर लौटना, यही समझ ही स्वदर्शन चक्र है। तो ये एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा कैनवस। बिल्कुल बिल्कुल। आप सिर्फ आज की घटना नहीं देख रहे। और यहाँ स्रोत एक और मजबूत दावा करता है। वो क्या? वो इस ज्ञान की तुलना पारंपरिक शास्त्रों से करता है। ओके। और उन्हें वो उतरती कला कहता है, मतलब पतन के दौर का साहित्य। मतलब उन शास्त्रों से चेतना नीचे गिरती है, स्रोत के अनुसार। हाँ, जबकि यह ज्ञान, जिसे वो चढ़ती कला कहते हैं, ये आत्मा को वापस ऊपर ले जाने का, उन्नति का सीधा रास्ता है। दिलचस्प है। अच्छा, तो विचार सागर मंथन तो हुआ एक मानसिक अभ्यास, लेकिन स्रोत में एक बहुत प्रैक्टिकल टूल का भी जिक्र है, पोता मेल रखना। हाँ, पोता मेल। मुझे ये एक आध्यात्मिक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसा लगा, रोज रात को हिसाब लगाना। हाँ, कह सकते हैं, पर ये एक नैतिक डायरी से कहीं ज्यादा है। तो फिर इसका गहरा उद्देश्य क्या है? इसकी तुलना एक छात्र के रजिस्टर से की गई है। उद्देश्य बहुत साफ है। हर रात सोने से पहले खुद से पूछना, क्या आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। आसुरी काम मतलब बड़े पाप? नहीं, सिर्फ बड़े पाप नहीं, छोटे छोटे विकार भी, गुस्सा, अहंकार, लालच, सब कुछ। अच्छा। लक्ष्य है दैवी गुण धारण करना, और आदर्श वो भी दिया गया है। लक्ष्मी नारायण। स्रोत में उन्हें एम ऑब्जेक्ट कहा गया है। सही पकड़ा। तो ये पोता मेल रखना सिर्फ गलतियों को नोट करने के लिए नहीं है। ये अपनी रोज की प्रोग्रेस को ट्रैक करने का एक टूल है। ये देखने के लिए कि हम उस आदर्श की तरफ बढ़ रहे हैं या भटक रहे हैं। और यही दैवी आदर्श मुझे अगले पॉइंट पर लाता है। स्रोत में दो बहुत मजबूत शब्द हैं, राम राज्य और रावण राज्य। हाँ, ये बहुत केंद्रीय विचार है। और इसे सिर्फ एक पौराणिक कहानी की तरह नहीं बताया गया है, बल्कि स्रोत कहता है कि ये आज की हकीकत है। ये कहना कि हम सब रावण राज्य में जी रहे हैं, ये बहुत बड़ा दावा है। एक लाइन तो मुझे याद है, अपने को कोई असुर समझते नहीं। बहुत कहते भी हैं ये राक्षस राज्य है, परंतु इतनी भी समझ नहीं। हाँ, और इस विचार को स्रोत के सबसे जरूरी सिद्धांत से जोड़ना होगा, पवित्रता से। बिल्कुल, पवित्रता। इस दस्तावेज के अनुसार दुनिया का मालिक बनने या राम राज्य लाने के लिए विकारों पर जीत पाना अनिवार्य है। ये एक सीधी शर्त है। भाषा भी बहुत सीधी है, थोड़ी कठोर भी। एक जगह कहा गया है, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो, लज्जा नहीं आती है। हाँ, ये लज्जा नहीं आती है वाली बात, ये किसी गुरु की डांट जैसी लगती है ना? ये प्यार से समझाने वाला लहजा नहीं है, इसमें एक तरह की
एक अर्जेंसी महसूस होती है। बिल्कुल, क्योंकि इस ज्ञान के फ्रेमवर्क में ये लड़ाई ही मुख्य संघर्ष है। कोई बाहरी लड़ाई नहीं। नहीं नहीं, हर इंसान के अंदर की लड़ाई। स्रोत साफ कहता है कि शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। मतलब पवित्रता का ये विषय ही सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है। हाँ, राम राज्य का आधार ही पवित्रता है और रावण राज्य वो विकारों पर आधारित दुनिया है। अब एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। कौन सा? जहां भौतिक विज्ञान यानी साइंस को एक तरफ और आध्यात्मिक साइलेंस को दूसरी तरफ रखा गया है। हाँ, ये बहुत गहरा बिंदु है। आज की दुनिया में तो हम साइंस को ही तरक्की मानते हैं। वहां ये कहना कि असली जीत साइलेंस से मिलेगी, ये तो पूरे मॉडर्न वर्ल्ड व्यू को चुनौती दे रहा है। सही कहा। इस साइलेंस में आखिर इतनी शक्ति कहाँ से आती है? देखिए, यहाँ साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। तो फिर इस दस्तावेज में ज्ञान और विज्ञान के बीच एक खास अंतर बताया गया है। ज्ञान है नक्शा पढ़ना, ये जानना कि घर कहाँ है, रास्ता क्या है, यानी आत्मा और सृष्टि चक्र को समझना। हाँ, लेकिन विज्ञान उस नक्शे को रखकर असल में उस रास्ते पर चलना है और मंजिल पर पहुंचकर उस शांति को अनुभव करना है। अच्छा, तो ये एक अनुभव की अवस्था है। बिल्कुल, वो ज्ञान से भी परे की अवस्था है, जहां सब कुछ भूलकर आत्मा अपने मूल स्वरूप में शांति में स्थित हो जाती है। इसी अनुभव को साइलेंस कहा गया है। तो ये एक तरह की आंतरिक अवस्था हुई। हाँ, स्रोत के अनुसार भौतिक साइंस बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और अल्पकाल का सुख देती है। जिसके साथ बहुत सारा दुख भी जुड़ा है। बिल्कुल, जबकि ये आध्यात्मिक साइलेंस ये अंदर की दुनिया को अनुभव करने की शक्ति है और स्रोत का दावा है कि ये शक्ति कहीं ज्यादा बड़ी है। इसी से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। हाँ, अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में लौटती है और उसे सदाकाल का सुख मिलता है। तो ये मौन एक बहुत शक्तिशाली आंतरिक स्थिति है, बाहरी निष्क्रियता नहीं। अब बात करते हैं सिखाने वाले की। इस दस्तावेज में बार बार शिव बाबा का जिक्र है, जो एक साधारण मनुष्य जिसे प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया है, उनके शरीर के द्वारा ये ज्ञान देते हैं। सही है ना, या इंस्पिरेशन से नहीं दी जा रही। एक लाइन है, प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने लिए तो मुख चाहिए ना। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस पूरे सिस्टम के काम करने का तरीका बताता है। एक बहुत स्पष्ट शिक्षक छात्र का संबंध, जहां शिक्षक निर्देश देते हैं जिन्हें श्रीमत कहा गया है, और छात्र को उन पे चलना होता है। यह रास्ता कृपा या आशीर्वाद का नहीं है। नहीं है। नहीं, ये पढ़ाई और पुरुषार्थ का रास्ता है। लेकिन भक्ति और अध्यात्म के कई रास्तों में तो कृपा को ही सबसे जरूरी मानते हैं ना, है ना? बिल्कुल। तो ये कहना कि सब कुछ व्यक्तिगत प्रयास पर ही निर्भर है, ये तो बहुत अलग बात हुई। हाँ, और स्रोत इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। कैसे? जब कोई कहता है कि बाबा कृपा करो, तो दस्तावेज में दिए गए जवाब का सार है, अरे ये तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूंगा। अच्छा। वो कहते हैं हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कृपा करूं तो सभी तख्त पर बैठ जाएं। वाह। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मंजिल आशीर्वाद से नहीं, पढ़ाई और पुरुषार्थ से मिलती है। हर किसी को अपना पोता मिलकर रजिस्टर खुद ही भरना है। बिल्कुल, कोई और आकर उसमें अच्छे मार्क्स नहीं भर सकता। और इस पुरुषार्थ में सेवा का भी एक बड़ा हिस्सा बताया गया है। हाँ, सेवा। खासकर मंदिरों में जाने वाले रिलीजियस माइंडेड लोगों को ये ज्ञान सुनाने पर जोर है। कहा गया है कि उन भक्तों को समझाओ कि वो देवता खुद कैसे बने। सही कहा, ये सेवा का एक बहुत विशिष्ट लक्ष्य है। आइडिया ये है कि जो लोग पहले से ही भक्ति मार्ग पर हैं, उनके पास एक आधार है। उन्हें सिर्फ ये समझाना है कि जिस मंजिल की वे पूजा कर रहे हैं, उस तक पहुंचने का प्रैक्टिकल रास्ता अब उपलब्ध है। ये भक्ति को ज्ञान से जोड़ने की कोशिश है। और एक दृष्टिकोण तो बहुत ही असाधारण है, मृत्यु के बारे में। हाँ, वो भी बहुत अलग है। समाज में तो शोक मनाना दुख बांटने का एक तरीका माना जाता है, लेकिन स्रोत कहता है कि किसी के शरीर छोड़ने पर रोना नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही शांत में बाबा की याद में रहना है।
और यहाँ तक कि शमशान ले जाते समय राम नाम सत्य है भी नहीं बोलना, ये तो सामाजिक ताने बाने के बिल्कुल खिलाफ जाता है। इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है? क्या ये भावनाओं को दबाने की बात है या कुछ और? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। श्रोत के नजरिए से शोक वो शरीर से और उस रिश्ते से जुड़े मोह का प्रतीक है। अच्छा। जबकि आत्मा की यात्रा तो जारी है। हाँ। तो उस समय शोक मनाने के बजाय ये दस्तावेज कहता है कि अपनी मानसिक ऊर्जा को उस आत्मा को शांति के वाइब्रेशन देने में लगाओ। मतलब ये भावनाओं का दमन नहीं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, दुख से शक्ति की ओर। और राम नाम सत्य है क्यों नहीं? उसकी जगह उन्हें मन में शिव को याद करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा तो शिव के पास लौट रही है, तो ध्यान उस अंतिम यात्रा पर होना चाहिए, छूटे हुए शरीर पर नहीं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? आज हमने जो स्रोत देखा वो आत्म परिवर्तन के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित सिस्टम लगता है। एक एथलीट की ट्रेनिंग जैसा। हाँ, बिल्कुल। इसके मुख्य बिंदु है रोज आत्मचिंतन, यानी विचार सागर मंथन, अपनी कमियों का हिसाब रखना, जिसे पोता मेल कहा, पवित्रता पर अटूट जोर, और कृपा या आशीर्वाद के बजाय सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास यानी पुरुषार्थ पर भरोसा। सही। ये मोक्ष का कोई आसान रास्ता नहीं लगता, बल्कि एक बहुत ही डिमांडिंग, हाई परफॉर्मेंस आध्यात्मिक मार्ग लगता है। बिल्कुल सही कहा। और इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो यह स्रोत सिर्फ कुछ अभ्यास ही नहीं बताता, यह एक पूरा वर्ल्ड व्यू देता है, एक पूरा विश्व दृष्टिकोण। हाँ, इसमें समय का एक चक्र है, दुनिया की मौजूदा स्थिति का एक डायग्नोसिस है, रावण राज्य, और व्यक्तिगत एवं वैश्विक परिवर्तन की एक बहुत ही विशिष्ट विधि है। और इस विधि का अंतिम लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष नहीं है, बल्कि एक नया स्वर्ण युग, सतयुग की स्थापना करना है। बिल्कुल, राम राज्य की स्थापना। इस नजरिए से हर छोटी सी छोटी व्यक्तिगत साधना उस बड़े वैश्विक लक्ष्य से जुड़ी हुई है। और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जरूर। स्रोत एक नारा देता है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। ये दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि पूरा दस्तावेज व्यक्तिगत प्रयास पर जोर देता है, कृपा या आशीर्वाद पर नहीं। सही है। तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ वरदान की शक्ति का असली मतलब क्या हो सकता है? क्या ये कोई मुफ्त में मिला उपहार है, या फिर ये वही शक्ति है जिसे व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, श्रीमत पर चलने से खुद अर्जित करता है, और जब वो शक्ति मुश्किल समय में काम आती है तो एक वरदान जैसी महसूस होती है।